नमो नमः विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे पिछले टॉपिक में अपने लकार परिचय के बारे में। आज भी हम लकार परिचय के बारे में पढ़ेंगे। लकार परिचय के संबंध में हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं, यानी हमारा लट लकार भी हो चुका है, लेट लकार भी हो चुका है और लंग लकार भी हो चुका है। आज का हमारा अगला टॉपिक है लोट लकार। कौन सा अपना टॉपिक? लोट लकार। और लोट लकार का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग किसमें होता है? आज्ञार्थक काल में। किसमें होता है प्रयोग? आज्ञार्थक काल में। काल मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल कह दो, भूतकाल कह दो और भविष्यत काल कह दो। 3 ही होते हैं काल। लेकिन उनके अलावा भी जो हम संस्कृत में 2 लकार और पढ़ते हैं, एक तो होता है अपना लोट लकार, इसके अलावा एक होता है विधिलिंग लकार। अब लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक काल में, यानी जहां पे आज्ञा दी जाती है, आज्ञा से संबंधित कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम बोलो, तुम हंसो, तुम चलो, इस टाइप से जितने भी सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं? आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक सेंटेंस होते हैं। और आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं वो लोट लकार में प्रयुक्त होते हैं, यानी आज्ञा सूचक वाक्यों के अंदर लोट लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ अपना कि आज्ञा सूचक जो वाक्य होंगे उनमें लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा। जहां हिंदी वाक्यों में आज्ञा दी जाती हो, आज्ञा नहीं तो वहां पे आज्ञा सूचक शब्द होते हैं, जैसे तुम पढ़ो, लिखो, बोलो, हंसो, इस टाइप के सेंटेंस होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोट लकार के सूत्र की। लोट लकार का जो सूत्र होता है वो धातु रूप का जो सूत्र होगा वो हमने पढ़ाई है, हमें पता ही है कि एक तरफ हमें क्या चाहिए धातु रूप का सूत्र बनाने के लिए? पुरुष चाहिए, और एक तरफ हमें क्या चाहिए? वचन चाहिए। वचन में 3 वचन होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब पुरुष में जो 3 पुरुष होंगे कौन से होंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। प्रथम में एक वचन में इसका सूत्र होता है अतु, अताम, अंतु। अतु, अताम, अंतु। द्विवचन में मध्यम पुरुष में होगा फिर इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में मध्यम पुरुष में बनेगा इसका अत्तम, अत, अत्तम, अते। उत्तम पुरुष में बनेगा आनी, आव और आम। आनी, आव और आम। अतु, अताम, अंतु, अत्तम, अत, आनी, आव, आम। यहां पे विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। दोबारा देखिए, अतु, अताम, अंतु, अत्तम, अत, आनी, आव, आम। और इसमें जो अगर हम हलंत की बात करें तो द्विवचन के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में हलंत का प्रयोग होता है। प्रथम और मध्यम में हलंत का प्रयोग होता है द्विवचन में, बाकी में इसमें हलंत और विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अतु, अताम, अंतु, अत्तम, अत, आनी, आव, आम। अब हम एक धातु रूप के साथ, धातु के साथ इनको बना करके देखेंगे कि ये किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इस सूत्र से धातु रूप कैसे बनते हैं। हमने लंग जो लोट लकार है उसका अपना सूत्र पढ़ा। सूत्र था अतु, अताम, अंतु, अत्तम, अत, आनी, आव, आम। अब इस सूत्र से हम धातु रूप बना करके देखते हैं कि धातु रूप कैसे बनते हैं। हम एक धातु के साथ रूप बनाएंगे, पट धातु के साथ इसके रूप बनाएंगे। जो पट धातु है, अगर इसके अंदर लोट लकार का अगर प्रयोग किया जाता है तो उसके रूप कैसे बनेंगे वो देखते हैं सूत्र की सहायता से। प्रथम पुरुष, मध्यम, उत्तम, इन तीनों में बनाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इसके सूत्र बनेंगे पट धातु में। सबसे पहले जैसे हम जोड़ेंगे पट धातु में अतु जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? पठतु। ये हलंत ठय में ए जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और तू जुड़ जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? पठतु। इस प्रकार अपने जो रूप है वो ये बनेंगे पठतु, पठताम, पठतु, पठताम, पठन्तु। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। और उत्तम पुरुष में बनेंगे पठानी, पठाव, पठाम। पठानी, पठाव और पठाम। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। ये अपने बनते हैं लोट लकार में रूप।
और कौन से सूत्र से बने थे? जो लोट लकार का अपना जो सूत्र था अतु अता मंतु वाला, उस सूत्र से ये अपने लोट लकार के रूप में बनते हैं। अगर हम मैं इसको सर्वनाम के साथ जोड़ना चाहूं तो सर्वनाम के साथ भी जोड़ सकते हो, क्योंकि प्रथम पुरुष का सर्वनाम कौन सा होता है? से, तो, ते, और मध्यम पुरुष का कौन सा होता है? त्वेम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष का कौन सा होता है? अहम, आवाम और वयम। इनको हम सूत्र को या इन धातु रूप को सर्वनाम के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे स पठतु, तो पठताम, ते पठन्तु, त्वं पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, अहम पठानी, आवाम पठाव, वयम पठाम। इनके साथ भी अपन इनको जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ लोट लकार के जो हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के कुछ सेंटेंस। अब हम देखते हैं कुछ लोट लकार के हिंदी से संस्कृत के सेंटेंस कि लोट लकार की क्रिया का प्रयोग है कैसे किया जाता है हिंदी से जब संस्कृत बनाई जाती है। पहला अपना सेंटेंस है तुम जाओ, तुम्हें जाओ। सबसे पहले हमें इसके अंदर कर्ता और क्रिया, ये दो चीजों का ध्यान रखना होता है। कर्ता कौन सा है इसमें? तुम। क्रिया कौन सी है? जाओ। जाओ, जाने की आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञा में आज्ञार्थक का लोट लकार का प्रयोग होगा। जाओ, जाओ के अंदर कौन सी धातु है? गम धातु। जाने के अर्थ में कौन सी धातु होती है? गम धातु। अब गम धातु का लोट लकार का रूप लगेगा। अब सबसे पहले देखेंगे क्रिया, कौन जाए? तुम। तुमको संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्वयं। अब यहाँ पे त्वयं कौन सा होता है? मध्यम पुरुष से एक वचन का, तो क्रिया भी किसकी लगेगी? मध्यम पुरुष से एक वचन की। अब मध्यम पुरुष एक वचन में गम धातु का क्या बनता है? गच्छ। गम धातु का एक वचन में क्या बनता है? गच्छ। पठ धातु क्या बनता है? पठ। तो सेंटेंस क्या बनेगा? त्वयं गच्छ, तुम्हें जाओ, त्वयं गच्छ, संस्कृत बन गया अपना। चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तुम पुस्तकें पढ़ो, तुम पुस्तकें पढ़ो। सबसे पहले वही देखेंगे हम, कर्ता देखेंगे, क्रिया देखेंगे, और अगर उसमें कर्म है तो वो भी देखेंगे। कर्ता, क्रिया, कर्म देखेंगे। कर्ता कौन है यहाँ पे? तुम। पुस्तक क्या है? किसको पढ़ो? पुस्तक को पढ़ो, तो ये कर्म है। पढ़ो, क्या करो? पढ़ो। पढ़ना क्या है यहाँ पे? क्रिया। पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है, तो जहां आज्ञा दी जा रही है आज्ञार्थक काल होगा, लोट लकार लगेगा। धातु कौन सी लगेगी? पढ़ो। पढ़ने के अर्थ में कौन सी धातु हो गई अपनी? पठ धातु। ठीक है, पठ धातु के लोट लकार के रूप लगेंगे कर्ता के अनुसार। सबसे पहले कर्ता देखो, कर्ता कौन है? तुम का संस्कृत क्या बनेगा? त्वयं। क्या बनेगा? त्वयं। पुस्तक का क्या बन जाएगा? पुस्तकम। कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय का। त्वयं पुस्तकम। अब त्वयं किसका है? मध्यम एक वचन का। क्रिया भी किसकी लगेगी? मध्यम एक वचन की। ठीक है, अब पठ धातु का मध्यम एक वचन में क्या बनता है? पठ। त्वयं पुस्तकम पठ, तुम पुस्तकें पढ़ो, त्वयं पुस्तकम पठ। ठीक है जी, हो गया अपना सेंटेंस, त्वयं पुस्तकम पठ। अब अगले सेंटेंस की बात करते हैं हमें। सदा सत्य बोलो, वही चीज देखेंगे, कर्ता क्रिया कर्म है तो। ठीक है, अब इसके अंदर सदा सत्य बोलो। अब सदा सत्य बोलो, क्रिया कौन सी है? बोलो। आज्ञा दी जा रही है कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, बोलने के अर्थ में कौन सी धातु होती है? वद धातु होती है। कौन सी होती है? वद धातु। तो वद धातु के लोट लकार के रूप यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे सदा। सदा एक अव्यय शब्द होता है। सदा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सर्वदा। क्या बोलते हैं? सर्वदा। सत्य का क्या हो जाएगा? सत्यम। सर्वदा सत्यम बोलो। अब आज्ञा दी जा रही है किन्हें? तुम्हें। सर्वदा सत्यम में वद। अब यहाँ पे देखो वद आएगा। वद क्यों आएगा? क्योंकि सर्वदा सत्यम वद, तुम हमेशा सत्य बोलो। तुम्हें कहा जा रहा है, तुम यहाँ पे साइलेंट है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो सेंटेंस है वो तुम्हारे लिए आ रहा है। तो तुम यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन का होता है, तो क्रिया भी किसकी लगेगी? मध्यम एक वचन की ही लगेगी। संस्कृत सेंटेंस क्या बनेगा? सर्वदा सत्य में वद, हमेशा सत्य बोलो। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम सब विद्यालय जाओ। सबसे पहले वही देखेंगे, कर्ता क्रिया कर्म कौन सा है। अगर मैं कर्ता की बात करूं, तुम सब यहाँ पे कर्ता है, विद्यालय यहाँ पे कर्म है, जाओ यहाँ पे क्रिया है। जाओ आज्ञा दी जा रही है, लोट लकार लगेगा आज्ञार्थक काल में। ठीक है, तुम सब के लिए संस्कृत शब्द क्या होता है? यूयम।
कौन सा होता है? यूयम, यानी सर्वनाम शब्द बना यूयम। विद्यालय का क्या बन जाएगा? विद्यालयम। कर्म है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगा दी, यूयम विद्यालयम। अब यूयम को देखेंगे, यूयम हमारे पास होता है मध्यम पुरुष और बहुवचन का। किसका होता है? मध्यम पुरुष और बहुवचन का। तो जो क्रिया ये लगेगी, ये भी किसकी लगेगी? मध्यम पुरुष और बहुवचन की। अब यहाँ पे जाओ, जाओ जाने के अर्थ में कौन सी धातु होती है? गम। कौन सी होती है? गम। तो गम धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगाना है। तो मध्यम पुरुष के रूप कौन से होते हैं? गच्छ, गस्ताम, गच्छत। गच्छ, गस्ताम, गच्छत। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? गच्छत। क्या बनेगा? गच्छत। यूयम विद्यालय में गच्छत, तुम सब विद्यालय जाओ। इस प्रकार हमारा जो ये लोट लकार का जो टॉपिक है ये खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।